अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज इसकी सेकंड वीडियो है 6th क्लास की चैप्टर नंबर 3 की। उसमें हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ये जितने भी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इसके हम आपको डिफरेंट उसकी विजुअल हम आपको दिखाएंगे, उसकी इमेजेस दिखाएंगे कि किस किस तरह से होते हैं। यानी बाकायदा आपका प्रैक्टिकल की तरह का एक काम हो जाएगा। तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। और सदका जारिया के तौर पर एक काम जरूर करिएगा कि अपने क्लास फेलोज को, अपने रिलेटिव्स को, जो है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है 6 क्लास 7 8 का या 9 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनको चैनल जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है वो इससे फायदा उठा सकें और आपको जो है वो सदका जारिया के तौर पे जो है वो सवाब मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते थे देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे जी। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके इमेजेस दिखाऊंगी कि डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को और उसके तमाम ऑपरेशंस को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहे हैं। कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जी। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, बैच का मतलब है कि एक से ज्यादा जितने भी फंक्शंस है वो हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दें और वो इसको सीक्वेंस के अंदर परफॉर्म करता रहे। नंबर 2, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल जो है ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि आप एट अ टाइम जो है वो 3-4 डिफरेंट एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई होती हैं, आपने सॉन्ग चलाए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसके जो बैक एंड पे सॉन्ग चल रहे हैं, साथ साथ आप वर्ड प्रोसेसर पे या आप पेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, टाइम शेयरिंग। तो आपका जो कंप्यूटर है वो टाइम शेयर करता रहेगा। कभी आपका जो सीपीयू है वो आपके पेंट को दे देगा जब आपने पेंट खोला हुआ होगा, और बैक एंड पे जो है वो साथ साथ सॉन्ग्स चलाता रहेगा, और आपका जो है वो टाइम शेयरिंग के सिस्टम के थ्रू मैनी एप्लीकेशंस जो है वो रन हो रही होगी एट द सेम टाइम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि तमाम जो सीपीयू का टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तमाम एप्लीकेशन जो एट द सेम टाइम रन हो रही होती हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हों नेटवर्क के थ्रू, तो क्या है कि बहुत से डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट काम एट सेम टाइम जो है वो हो रहा होता है। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि हकीकी टाइम के ऊपर, यानी आपको अपडेट्स जो है वो रियल टाइम मिल रही होती है। जैसे वेदर फोरकास्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या है जी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि जैसे जैसे वेदर में चेंज आती है वो लम्हा बलम्हा आपको जो है वो आगाह करते रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, डिवाइस ड्राइवर। ये अपने नाम से शो कर रहा है और साइड स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि जितनी भी ड्राइवर्स जो हैं वो किसी भी डिवाइस को यूज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, यूएसबी हो गई, माउस हो गया। आजकल तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी हैं ये प्लग एंड प्ले आ गई हैं। यानी आप प्लग करते हो तो साथ आप उसकी केबल अटैच करते हो कंप्यूटर के साथ। प्रिंटर हो गया, यूएसबी हो गई, माउस हो गया, सीडी रोम हो गया और रैम हो गई। जैसे ही आप इनको अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, प्लग इन करते हैं, साथ ही वो आपको स्क्रीन पे नजर आता है जी कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, वेट करें थोड़ी देर। तो वो ऑटोमेटिकली इसको जो है वो इंस्टॉल कर देता है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी अब आजकल के सॉफ्टवेयर में होती है कि वो ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देता है। लेकिन अगर वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल ना करे तो फिर जितने भी डिवाइसेस हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, इन सब को जो है वो इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए हमें इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी को चलाने के लिए जाहिर सी बात है उसके ड्राइवर की जरूरत होती है। गाड़ी अगर वो ऑटोमेटिक ना हो तो वो खुद ब खुद नहीं चलती, राइट। बल्कि ऑटोमेटिक भी हो तो उसको भी एक दफा स्टार्ट तो करना पड़ता है, चाहे बटन से ही करें। तो इस तरह से इनमें से कोई भी जो डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस जो अपने कंप्यूटर के साथ, चाहे वो इनसाइड अटैच है चाहे वो आउटसाइड हम उसको अटैच करें, वो तब तक जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती जब उस डिवाइस का ड्राइवर हम अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो ड्राइवर भी इसका मतलब है एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम को और हमारे कंप्यूटर को बताती है कि ये कौन सी डिवाइस जो है वो अटैच की गई है
और ये किस तरीके से जो है वो काम। नेक्स्ट है जी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के अंदर हमारे टास्क परफॉर्म करने वाले। ये स्क्रीन के ऊपर आपको डिफरेंट यूटिलिटी प्रोग्राम्स नजर आ रहे हैं। यूटिलिटी का मतलब है कि आपने जो काम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है अपने कंप्यूटर के ऊपर, फर्ज करें कि सिस्टम क्लींजिंग करनी है, आपने सिस्टम को क्लीन करना है, फालतू फाइल्स निकालनी है, डिलीट करनी है, तो उसके लिए आप सी क्लीनर यूज कर लेंगे, दैट इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम। उसके अलावा अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे उसके ऊपर। ट्री लाइन करना है, ट्री लाइन कब आप करेंगे इंस्टॉल कि जब आपने अपनी ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखना है अपने सिस्टम पे। जोन अलार्म कब करेंगे? माइनर अपडेट टू द वर्ल्ड फेमस फायरवॉल। फायरवॉल से रिलेटेड ये जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम है। उसके अलावा अगर आपने इंटरनेट को यूज करना है, कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है, तो गूगल क्रोम को इंस्टॉल कर लेंगे। इससे तो आप सब लोग जो है वो वाकिफ होंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई सीडी राइट करनी है, यानी सीडी के ऊपर आपने अपना कोई प्रोग्राम राइट करना है और फिर उसको उसके लिए जो है वो आपको ये वाला सॉफ्टवेयर, ये वाला यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हर एक यूटिलिटी प्रोग्राम का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। अगर आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह से लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है कि जब हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं या आपस में डिफरेंट कंट्रीज के दो लोगों ने आपस में बात करनी हो तो कोई ना कोई ट्रांसलेटर होता है। इसी तरह से आजकल जो है वो गूगल ट्रांसलेटर भी आया हुआ है। गूगल के ऊपर आप ट्रांसलेट अगर आपने कुछ भी करवाना हो तो आप अपना क्रोम खोलेंगे और उसमें गूगल ट्रांसलेटर को यहाँ पे सर्च करके, और ये देखें जी गूगल ट्रांसलेटर आ गया और ये आप ओपन कर लेंगे। यहाँ हम कोई भी टेक्स्ट एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश में मैंने लिखा और मैं चाहती हूँ इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें, तो यहाँ से इसको क्लिक करके लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे उर्दू, एंड पे आ जाएंगे, अल्फाबेटिकली ये होता है, और ये मैंने उर्दू सिलेक्ट कर ली। तो ये देखें इसने आपको ट्रांसलेट करके दे दिया हेलो हाउ आर यू को, हेलो आप कैसे हैं। इसी तरह से आप किसी भी लैंग्वेज में, यहाँ से आप इसकी इनपुट लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे। आप इसमें देखें कितनी एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन इसमें जो है वो 100 से अबव लैंग्वेजेस हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को और ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी दूसरी लैंग्वेज के। इसी तरह कंप्यूटर में जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को, तो वो हमारे कंप्यूटर जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है, और असेंबली लैंग्वेज से फिर मशीन लैंग्वेज में चेंज होती है, और फिर वो हमारे हार्डवेयर तक यानी सीपीयू तक पहुंचती है, जहाँ पे तमाम प्रोसेस जो है वो उसमें अमल होता है, उसका प्रोसेस होता है, ऐड होता है। ठीक है जी, जैसे हमने दो नंबर्स को जमा किया c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये पहले असेंबली लैंग्वेज में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कन्वर्ट करेगा, और यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको कन्वर्ट करेगा, फिर उसको मशीन लैंग्वेज में, फिर वो हार्डवेयर तक पहुंचेगा, और फिर इसी तरह से ये इसी सीक्वेंस में होता हुआ वापस आपको जो भी दो नंबर्स होंगे उनको जमा करके आपको आंसर अगेन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में दिखाएगा, ताकि आपको समझ आ सके। और इस तरह से ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो वर्कआउट करता है थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा ख्याल आप सब सॉफ्टवेयर की टाइप की समझ आ गई होगी। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें डिफरेंट एग्जांपल्स भी, ताकि वो देख सकें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जी फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से सर अंजाम पाते हैं, और इसी तरह से मैं प्रैक्टिकली आपको उसके इमेजेस, उसकी वीडियोस भी दिखाऊंगी अपनी इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।